थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपया खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहले वाला भाव तथा नया भाव ज्ञात करें। मतलब प्राइस जब 10% डिक्रीज करेगा तो 270 रुपीज में 250 ग्राम ज्यादा चाय देगा। तो आपसे पूछा कि ओरिजिनल प्राइस क्या था उसका और न्यू प्राइस क्या था। ओरिजिनल प्राइस मतलब प्रारंभिक वाला, न्यू प्राइस का मतलब रिजल्टेंट वाला, बाद वाला जो नया दाम हुआ है उसके बारे में पूछ रहा है आपसे। काम क्या करिएगा उसको समझिए। यहाँ पर अगर हम आपसे बोलें कि ओरिजिनल ओरिजिनल रेट क्या है, ओरिजिनल रेट अगर बोल दें कि 100 रुपया में देता है x kg चीनी, x kg चाय। ओरिजिनल रेट बोल दिया 100 रुपया में देता है x kg चाय, मतलब प्रारंभिक मूल्य है शुरुआत का। ये है आपका प्रारंभिक मूल्य, शुरुआत वाला, इनिशियल के बारे में बोला गया। शुरुआत में 100 रुपया में x kg चाय मिलता है। एक 1 पर भी निकाल सकते हैं, 1 भी लिखेंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको बाद में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए x पकड़ लिए। आप इसको समझिए, प्रारंभिक दाम है 100 रुपया में x kg चाय मिलता है। तो दाम जब 10% घट जाएगा, सोचिए जब दाम 10% घट गया, इसका मतलब अब जो दाम बनेगा, अब जो दाम बनेगा, न्यू रेट पूछे आपसे, न्यू रेट कितना होगा तो क्या लिखिएगा, बोलिएगा 10% कम, मतलब 100 में 10 रुपया कम हो गया। इसका मतलब दाम इसका हो गया है 90 रुपया में x kg चाय, 90 रुपया में x kg चाय मिलेगा। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से क्लियर है। नया दाम ये था प्रारंभिक और ये हो गया नया दाम, रिजल्टेंट रेट, बाद वाला, घटने के बाद बढ़ने के बाद। समस्या बनेगा तो बताइएगा भाई यहीं से। क्वेश्चन में आपसे बोल दिया कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपया खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। तो रेट क्या था ये हमको नहीं मालूम, आपसे बोला कि रेट बताइए, ओरिजिनल रेट क्या है। तो यहाँ पर पूछेंगे कि 100 रुपया में मिलता है x kg चाय, ओरिजिनल रेट क्या है पर केजी पूछेंगे, 1 किलो का दाम बताइए। आप बोलिएगा 1 किलो का दाम 100/x रुपया बन के आएगा। 1 किलो का दाम कितना, तो बोलिएगा 100/x रुपीज, यही ना पूछिएगा। 100/x बोल दीजिएगा, ये ओरिजिनल रेट कहलाएगा। बाद में पूछेंगे नया रेट क्या है, जो लास्ट वाला दाम है घटने बढ़ने के बाद। तो बोलिएगा कि लास्ट वाला दाम कितना, x kg का दाम 90 रुपया, तो 1 kg का दाम बताइए कितना, तो लिखिएगा 90/x। ठीक है, तो रेट बस ये जो भी x का मान निकल के आएगा 100/x करिएगा तो ये आपका इनिशियल रेट निकल के आएगा, 90/x करिएगा तो ये फाइनल रेट निकल के आएगा। तो आपको करना क्या है, पहले ये समझिए कि हम आपको बोल रहे हैं कि x kg चाय मिलता है पहले 100 रुपया में, दाम घट गया तो वही x kg चाय अब 90 रुपया में मिलता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से कि 270 रुपया खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक मिलता है। मतलब है कि पहले भी हम 270 रुपया ही खर्च करते थे और आज भी 270 रुपया ही खर्च करेंगे। मतलब जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो मेरा अनचेंज्ड है, जो मेरा खर्चा है, जो मेरा पैसा खर्च करते हैं जितना रुपया, वो हम कांस्टेंट रखे हैं। 270 रुपया पहले भी खर्चा करते थे, आज भी 270 रुपया ही खर्चा करेंगे। तो जब 100 रुपया में सोचिए कि x kg चाय मिलता है तो 1 रुपया खर्च करेंगे तो कितना चाय मिलेगा। तो आप बोलिएगा कि 1 रुपया जो खर्च करिएगा तो x/100 kg चाय मिलेगा। बोलेंगे नहीं हम तो 270 रुपया खर्च करने वाले हैं, तो 270 रुपया में हमको कितना मिलेगा, तो कहिएगा कि x/100 इंटू 270 kg, यही ना बोलिएगा। यहाँ इसको हटाएंगे, 270 में 100 से भाग करिएगा, मतलब 0 से 0 कैंसिल,
तो क्या लिखिएगा 2.7x kg। शुरुआत में 270 रुपया लेकर हम जाते थे तो हमको मिलता था 2.7x kg, इतना चाय मिलता था, इतना चाय मिलता था। अब नया रेट के हिसाब से क्या हुआ, तो दाम घट गया है। अब 90 रुपया में मिलता है x kg, हम खर्चा करते हैं 270 रुपया, मतलब 3x kg चाय मिलेगा। 1 रुपया खर्चा करेंगे तो आप बोलिएगा कि 1 रुपया जब खर्चा करिएगा तो आपको 1 रुपया में कितना मिलेगा, x/90 kg चाय मिलेगा। और अगर आप 270 रुपया खर्चा करने वाले हैं तो आपको मिलेगा x/90 इंटू 270 kg। इसका मतलब है 90 से काट दीजिएगा तो लिखिएगा कितना, 3x kg। ये आपको समझ में आ गया कि बाद में कितना मिलेगा, 3x kg मिलेगा हमको। मतलब आप बोले कि 250 ग्राम चाय, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से आपको बता दिया कि 250 ग्राम चाय ज्यादा मिलेगा। हम तो अपने मन से न माने हैं कि ओरिजिनल रेट 100 रुपया में x किलो, दाम घटने के बाद 90 रुपया में मिलेगा x किलो। तो अगर ये शुरुआत का रेट था 100 रुपया में x किलो, तो बाद में हो जाएगा 90 रुपया में x किलो। तो 270 रुपया में कितना मिलेगा, तो बोलिएगा 2.7x kg। और बाद में 270 रुपया में कितना मिलेगा, तो बोलेंगे 3x kg। तो दोनों क्वांटिटी में कितने का अंतर, दोनों के मात्रा में कितने का अंतर हुआ, 3x kg में। और ये जो आप लिखे यहाँ पे 3x और यहाँ पर 2.7x लिखाया, इस दोनों में कितने का अंतर सोचिए। तो 3 में से घटाइएगा 2.7 को, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो आप लिख सकते हैं 3 में से घटाइएगा 2.7, तो क्या लिखिएगा 0.3x kg का मान किसके बराबर, 250 ग्राम। तो 250 ग्राम बोल रहे थे, तो 250 ग्राम को तो हम लोग क्या लिख देंगे, या तो 250 बट्टा 1000, मतलब 1/4 kg बोलिएगा ना, सीधे 1/4 kg लगा देते हैं। 1/4 kg चाहे 250 ग्राम बोलिएगा, चूंकि सबको केजी में लिए थे, तो ये 250 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करिएगा। मालूम है आपको कि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। तो 250 ग्राम बराबर कितना, तो 1/1000 गुना ऊपर में 250 लिखिएगा, इसी को काटिएगा तो 1/4 kg आएगा। 250 ग्राम का मतलब 1 पाव बोलते हैं ना भाई, 1 किलो का आधा में देखते हैं आधा किलो, फिर उसके बाद 250 ग्राम 250 ग्राम, तो हम लोग 1/4 ही ना उसका बोलते हैं। तो यहाँ से x का मान कितना बन के आएगा, x का मान लिखिएगा 1/4 इंटू 0.3 का मतलब है 1.2 kg, यही ना बोलिएगा 1.3 kg, 1.2 kg। x का मान 1/1.2 kg। तो अब इसी को अगर चाहते हैं आप इसको तोड़ के लिखना तो आपका मर्जी। 1.2 को लिखने का मन 1.2 को लिखने का मन तो क्या लिख सकते हैं, x का मान जो आया है 1/1.2 मतलब 10/12 kg करके काटिएगा तो लिखिएगा 5/6 kg, मतलब 5/6 kg। x का मान निकल के आया है 5/6। तो सोचिए ओरिजिनल रेट कितना, तो ओरिजिनल तो था कि x किलो का दाम में 100 रुपया, ओरिजिनल तो यही था। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि ओरिजिनल रेट बताइए क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि ओरिजिनल रेट बताइए, प्रारंभिक मान क्या था। आपसे पूछा जाएगा कि प्रारंभिक भाव बताइए क्या था, ओरिजिनल रेट। तो आप कहिएगा कि x kg का दाम, आप कहिएगा यहाँ पे कि x kg का दाम था 100 रुपया। तो इसीलिए 1 किलो का दाम कितना, तो बोलिएगा 100/x रुपया। यही था पहले का दाम, यही क्या था आपका पहले वाला दाम, प्रारंभिक मूल्य था 100/x। तो यहाँ से तो क्या कर दीजिएगा, x का मान निकल के आया था 5/6, x का मान जो निकल के आया था ना भाई 5/6, 1/1.2 बोलिए तब, चाहे 5/6 बोलिए तब बात बराबर है। यहाँ पर 100 बाई क्या लिखिए, या तो 1/1.2 लिखिएगा, तो ये ऊपर होके 100/1 और ऊपर चला जाएगा 1.2, गुना करिएगा तो 120 ऐसे लिखिएगा। नहीं ऐसे लिखने का मन तो x का मान 5/6 बन के आया, 100/5/6 लिख दीजिए, 100/5/6 कर देंगे। इसी को क्या लिखिएगा 100/5
ऊपर चला जाएगा 6, काट के लिखिएगा, 5 से काटिएगा तो 20, 6 120, लिखिएगा 120 रुपीज। 1 किलो का दाम कितना? 120 रुपया। तो जो भी लोग कल बताए थे कि 120 है इसका इनिशियल रेट, प्रारंभिक मान, सही है प्रारंभिक भाव इसका। अब ये फाइनल रेट अगर पूछे जो बदलने के बाद क्या हुआ, रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, अंतिम भाव बोले तब या इसको नया भाव बोले तब एक ही चीज है। नया में क्या बोले कि 10% कम हो गया तो 90 रुपया में मिलता है x kg, तो x kg का दाम आप बोलते हैं 90 रुपया नया में, तो 1 kg का दाम कितना, तो बोलते हैं 90/x रुपीज। 90/x रुपीज, इसका मतलब क्या होगा 90/5/6। इसी को ना सॉल्व करिएगा तो 90/5 × 6, 5 से काटिएगा तो 18 पंचे 90, 18 छक्के 108, तो 108 रुपया बताइएगा इसका नया भाव कितना है, तो बोलिएगा 108 रुपया प्रति किलो। और यहाँ पर पूछेगा कि इसका ओरिजिनल रेट बताइए, तो लिखिएगा 120 रुपया प्रति किलो। क्लियर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो बताइए फिर से एक बार। किसी को अगर दिक्कत है तो बोलिए फिर से। यस सर, समझ में नहीं आया। अच्छा, सर इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन लिखिए तो साइड में थोड़ा। तुम तो हिंदी में बनाता है रे। सर हम इंग्लिश में बना रहे हैं। अच्छा, अब अंग्रेजी में बनाता है। ये है क्वेश्चन। ओके सर, एक मिनट। इसको हटा के तुम पढ़ो 10%। ए मैन इज एबल टू बाय 1 kg को हटा के लिखना 250 ग्राम, 4 रुपीज करना 270। फाइंड द ओरिजिनल एंड रिड्यूस्ड रेट ऑफ शुगर। ड्यू टू ए रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ शुगर की जगह पे टी था, ए मैन इज एबल टू बाय 250 ग्राम मोर फॉर रुपीज 270। फाइंड द ओरिजिनल एंड रिड्यूस्ड रेट ऑफ टी। लिखना है कि स्क्रीनशॉट लेगा रे? ले लिया सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। रेट पूछे तो 1 kg का प्राइस बताना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, यूनिट बताइएगा ना। पहले का भाव तो कैसे बोलिएगा, आप अगर अभी जाके बोल दीजिए कि चीनी 200 रुपये किलो, 200 रुपये किलो का मतलब क्या है कि 1 किलो का दाम बोल रहा है। आप बोलेगा चीनी का दाम कितना है, 200 रुपया, तो 200 रुपया में कितना चीनी है, वो 5 किलो आप चीनी लाते हैं 200 रुपया में, तो बोलते क्या कि चीनी का दाम है 40 रुपया 1 किलो का। अगर 50 रुपए किलो है तो आपसे कितना मिलेगा, 4 किलो मिलेगा 200 में। तो केवल रेट 200 बोल के काम करेगा उससे नहीं चलेगा, पर यूनिट कितना है उसके बारे में बात किया जाता है। तो वेट के बारे में बात करेंगे तो हम लोग केजी के हिसाब से बात करेंगे, तो पर केजी बोलिएगा तभी रेट। मान लीजिए अंडा वंडा के बारे में जो बात होता है वहां पर दर्जन का यूज होता है, तो उस हिसाब से चलिएगा। देखिए जो भी लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, एक बार परेशान नहीं होइए, समझने की कोशिश कीजिए, फिर से समझिए एकदम तरीका। बाकी बताएंगे हम दूसरा, लास्ट में सॉल्व करवा देंगे कि सीधा क्वेश्चन देख के आंसर बताइएगा। फॉर्मूला याद नहीं करवाएंगे, कुछ भी जो किताब में फॉर्मूला आपका है वो हम बताएंगे नहीं, क्योंकि हमको खुद भी याद नहीं रहता है उतना फॉर्मूला। उसका लॉजिक से सिखाएंगे, आराम से क्वेश्चन बनाइएगा। लेकिन अभी इसका डिटेल्स पहले समझिए, वो क्लियर होगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण, जिसको अंग्रेजी हिंदी का लफड़ा होगा, क्वेश्चन जो दिखाए थे इंग्लिश वाला वहां से काम करिएगा पढ़ के, बाकी हिंदी में हम दिखा रहे हैं आपको। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपया खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कितना रुपया खर्चा, मतलब हम पहले भी 270 रुपया ही खर्चा करते होंगे, तब ना आज बोलते हैं कि 270 रुपया खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम अधिक चीनी आता है। इसका मतलब शुरुआत में जिस समय दाम उसका 100 रुपये किलो था, तब भी हम 270 रुपया ही खर्चा करते थे।
आज दाम उसका कम हो गया है तो भी हम 270 रुपया ही खर्चा करेंगे। ये बात कुछ समझ में आया? चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपया खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। मतलब शुरुआत में भी हम 270 रुपया ही खर्चा करते थे, अभी भी 270 रुपया ही खर्चा करेंगे। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो मेरा एक्सपेंडिचर है, जो मेरा खर्चा है 270 रुपया, इसको हम अनचेंज्ड रखे हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं। पहले भी हम 270 रुपया खर्चा करते थे, आज भी 270 रुपया खर्चा करते हैं। मतलब ये समझिए, एक बार लॉजिकली सोचने के लिए दिमाग में आपको सेट करेगा कि पहले अगर मान लीजिए, पहले अगर 60 रुपए था पेट्रोल आपका, या 70 रुपए था, या 80 रुपए था, या 50 रुपए था। 50 रुपया में सिंपल समझ में आपको आएगा। अगर हम ऐसा बोलते कि पहले 50 रुपया पर लीटर पेट्रोल भरवाते थे, आदतन आप जाते थे 100 रुपया दिए पेट्रोल पंप पे और बोले कि तेल डाल दीजिए। तो आप पहले भी 100 रुपया खर्चा करते थे, आज भी 100 रुपया ही खर्चा करना चाहते हैं। जाते हैं बोलते हैं 100 रुपए का तेल दीजिए, वो कितना दे रहा है आप केवल मीटर देखते हैं, वहां से निकलते याद भी नहीं रहता है कितना तेल दिया। लेकिन जरा सोचिए कि 50 रुपए लीटर तेल था पहले, तो आपको 2 लीटर देता होगा। 50 रुपए लीटर तेल था तो आपको 2 लीटर देता था 100 रुपया में। आप बोलते हैं कि अब जाते हैं 100 रुपया में तेल लेने तो बड़ा कम मिलता है। बड़ा कम क्या मिलता है? रेट उसका बढ़ गया, उसका रेट दाम बढ़ गया है, तेल का, पेट्रोल का दाम बढ़ गया। अब अगर आपको बोलता है कि सर 80 रुपया में देता है 1 लीटर, जरा सोचिए कि 80 रुपया पर लीटर के हिसाब से आपको पेट्रोल दे रहा है और आप चाहते हैं कि हम 100 रुपया ही खर्चा करेंगे। पहले भी 100 रुपया खर्चा करते थे, आज भी 100 रुपया खर्चा करेंगे। 100 रुपया में कितना देगा? तो 80 रुपया में देगा हमको 1 लीटर, 40 रुपया में देगा आधा लीटर, 20 रुपया में देगा 1 पाव 250 ग्राम 250 ml। यही ना बोलिएगा? आप बोलिएगा 1.25 लीटर देगा, 1.25 लीटर देगा। तो दाम बढ़ने से क्वांटिटी कम हो गया ना भाई। दाम बढ़ा तो आप जब पैसा उतना ही खर्चा करेंगे तो सामान कम मिलेगा, सिंपल है। मतलब क्या हुआ कि 750 ml आपको कम मिल रहा है। अगर क्वेश्चन में बोलता कि पेट्रोल का दाम कम हो गया, क्वेश्चन में कहता कि पहले दाम था 80 रुपए लीटर, आज हो गया है 50 रुपए लीटर, दाम घट गया, आज उसका दाम हो गया है 50 रुपए लीटर। इसका मतलब क्या कहानी है कि पहले हम 100 रुपया खर्चा करते थे तो 1.25 लीटर पेट्रोल लेकर जाते थे, आज हम 100 रुपया खर्चा करते हैं तो 2 लीटर पेट्रोल लेके जाते हैं। जब पैसा कांस्टेंट रहेगा तो क्वांटिटी आपका बढ़ेगा घटेगा, वो डिपेंड करेगा कि कितना इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। अगर हम एक्सपेंडिचर अपना कांस्टेंट रखते हैं, खर्चा को अपरिवर्तित रखते हैं, जितना पैसा पहले खर्चा करते थे उतना ही आज भी खर्चा करेंगे, इसका मतलब है कि दाम बढ़ने से सामान कम मिलेगा, दाम घटने से सामान ज्यादा मिलेगा। ये कंसेप्ट कुछ समझ में आ रहा है? दाम बढ़ने से सामान कम मिलेगा, दाम घटने से सामान ज्यादा मिलेगा। अगर हम खर्च अपरिवर्तित करते हैं तब पहले जितना खर्चा करते थे उतना ही आज भी खर्चा करेंगे। इसका मतलब है कि दाम जब बढ़ जाएगा तो सामान कम मिलेगा, दाम घटेगा तो सामान ज्यादा मिलेगा। आप जरा सोचिए फिर से इस क्वेश्चन को। पहले भी हम 270 रुपया ही खर्चा करते थे, आज भी 270 रुपया ही खर्चा करेंगे। आपसे हम ये बोल रहे हैं कि ओरिजिनल रेट क्या है इसका, ओरिजिनल रेट क्या है? तो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर फिर से हम उसको वही लिख रहे हैं कि 100 रुपया में मिलता है, मान लीजिए 100 रुपया में मिलता है x किलो। x इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पर 1 लिखेंगे आपको दिखेगा, लेकिन 1 लिखेंगे तो फिर लास्ट में आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर 1 को इसके बराबर क्यों कर रहे हैं, इसलिए हम x ही वेरिएबल दिखा रहे हैं आपको कि 100 रुपया में x केजी मिलता है। तो हम आपसे बोलेंगे 270 रुपया में कितना मात्रा मिलेगा चाय का, ये बताइए। जिस किसी को भी दिक्कत हो रहा है क्रॉस करिएगा भाई, हाथ खड़ा करिएगा, मैसेज छोड़िएगा अभी बीच में ही। आपसे कहा कि 100 रुपया में मिल रहा है, 100 रुपया में मिलता है x केजी, तो 270 रुपया में कितना मिलेगा? आप बोलिएगा 1 रुपया में खर्च करेंगे तो हमको x बाई 100 केजी मिलेगा, x बाई 100 केजी मिलेगा। तो 270 रुपया में कितना? तो बोलिएगा x बाई 100 तो मिला 1 रुपया में आइटम, 270 का मतलब 270 से गुना करेंगे,
जीरो से ये जीरो कटेगा, 27/10 का मतलब है 2.7x kg मिलेगा। 270 रुपया में कितना मिलेगा? 2.7x kg चाय मिलेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो जल्दी बताइए। ये चीज समझ में आया? जी सर। आशीष भाई, आशीष बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सर जैसे अगर हम लोग से मान लेते हैं कि 270 रुपये में ही अगर हम लोग को 1 किलो मिलता सर, तो हम लोग का ओरिजिनल प्राइस तो 270 हो जाता। 270 रुपया में 1 kg मिलता, तो आप बोल रहे हैं कि ओरिजिनल प्राइस 270 रुपया मान लेते। बिल्कुल सही। तो अभी सर अगर हमको 270 रुपये में 250 ग्राम ज्यादा मिल रहा है, मतलब 1.25 मिल रहा है। 250 ग्राम ज्यादा मतलब 1.25 kg मिल रहा है। हाँ ठीक। तो यहाँ से तो सर हम लोग रिड्यूस जो प्राइस हुआ वो निकाल सकते हैं ना। ठीक है, 270 रुपया में आप बोल रहे हैं कि हमको 1.25 kg मिल रहा है। हाँ ठीक है, नया दाम आप बोल रहे हैं कि 270 रुपया में हमको इतना मिल रहा है, यही ना? यस सर। तो यहाँ से सर अगर जो 1.25 kg अब हमको 270 में मिलेगा, तो हम रिड्यूस प्राइस तो निकाल सकते हैं ना सर यहाँ से। रिड्यूस्ड प्राइस आप, हाँ तो ठीक है, तो 1 किलो का दाम बताइए ना कितना हो जाएगा। तो जब 1.25 किलो का दाम 270 रुपया है, तो 1 किलो का दाम कितना पड़ जाएगा? 1 किलो का दाम 270 बटा 1.25 रुपया 1.25 किलो लिखिएगा ना। 1.25 मतलब 125 गुना 100 कर दीजिएगा, यही ना? यहाँ से करिएगा तो आपका दाम क्या हो जाएगा? 25 से काटिएगा तो 5, 25 से काटिएगा तो 4, 5 सर ये 5 125, सर ये 1.25 है ना, तो ऊपर डबल जीरो बैठाना। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। हाँ सर ठीक है। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 50, 25, 5 चौका 20, 54 गुना 4 करिएगा, 4 चौका 16, 216 रुपया, यही ना बोल रहे हैं? हाँ सर, तो अभी हम लोग का जो न्यू प्राइस हो जाएगा सर, वो तो 216 हो जाएगा। 216, 1.25 किलो का दाम है 216 रुपये, मतलब 1 किलो का दाम 216 रुपया किलो है। हाँ सर, तो ओल्ड प्राइस जो था वो 270 था, और जो न्यू प्राइस है वो 216 हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ से डायरेक्ट तो निकल सकता है सर। यहाँ पर 270 और 216 के बीच का 10% का अंतर है क्या? नहीं सर। अब आपको पहले, अब यहाँ पर ही परसेंटेज को पहले इक्वेट करना होगा। 270 और 216 का जो कहानी दिख रहा है ना, 54 रुपये वाला, मतलब 54, तो कितना परसेंट ही कम आया? तो 54 कम आया तो 54 बटा 200। अरे अच्छा, वेट करो पहले। ये विंडो एरर रिजल्ट तो पूरा उड़ गया था। अभी जो पूरा देखे थे हम लोग कि आपके हिसाब से क्वेश्चन बनाए, 270 रुपया में आप बोले कि 1 kg इसको मानना है ओरिजिनल प्राइस। आप बोले कि रिड्यूस्ड प्राइस में हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि 270 रुपया में हमको दे रहा है 1.25 kg, यही आप बोलना चाह रहे थे। यहाँ से हम लोग निकाल के लाए थे, तो हमको समझ में क्या आया था कि 216 रुपया पर केजी के हिसाब से बाद में हमको मिलना शुरू हुआ था। ठीक है, जब हम 70 माने थे तब। हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि ओरिजिनल प्राइस अगर 270 का है, बाद में रिड्यूस होके 216 रुपया प्रति केजी मिला, तो दाम कितना कम हुआ? तो आप बोलेंगे कि डिफरेंस तो आया 54 रुपीज का। यस सर। मतलब कितना परसेंट कम है? तो 270 का 10% 27 रुपया, तो 20% बोलिएगा 54 रुपया। तो आप बोलिएगा कि जब 20% अगर रिड्यूस किया तो हमारा न्यू रेट कितना है? 216 रुपया है। ये जो दाम, थोड़ा आवाज फंस रहा है। एक मिनट रुको, सबको पहले म्यूट कर देते हैं, उसके बाद तुमको लेते हैं लाइन में। आशीष अब तुम अनम्यूट हो जाओ। अनम्यूट हो जाओ आशीष। हाँ हाँ सर। ठीक है, आप बोल रहे थे यहाँ हाँ पे श्रुति कि 216 कहाँ से आया? अभी 216 का केस किए थे ना। रुको आशीष, वापस एक मिनट। श्रुति आप बोले 216 कहाँ से आया? तो इसका ओरिजिनल दाम था, इसने बोला, आशीष का कहना था कि 270 रुपया में हम मान लेते हैं कि 1 किलो सामान मिलता है। तो जब दाम कम हो जाता है, इसका मतलब है कि 270 रुपया में हमको 250 ग्राम ज्यादा मिला है,
इसका मतलब 270 रुपया हम खर्चा करेंगे तो हमको 1.25 किलो सामान मिलेगा, बस यही चीज। तो 1.25 किलो का दाम अगर 270 रुपया है तो 1 किलो का दाम क्या होगा, तभी ना बोलेंगे पर केजी रेट क्या था। तो इसी में किए थे कि 270 बाई 1.25 किलो 1.25, और ये पॉइंट हटाए थे तो 2 जीरो बढ़ा दिए थे, 25 से काटे थे तो 5, 25 से काटे थे तो 4, 5 से काटे थे तो 50 25, और 5 चौका 20, यहीं से आया था। 4 में 4 से गुना करके 6 लिखे थे, 21 आया था। तो 216 रुपया दाम था घटने के बाद। ये क्लियर हो गया होगा अब। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में भी आ गया है। अब हम इसके आगे बता रहे हैं कि अब जब इसका रिड्यूस्ड रेट निकल गया है 216 रुपया के हिसाब से, तो जरा सोचिए कि दाम कितना घटा। शुरुआत में 270 रुपया था, अब दाम हो गया है 216 रुपया 1 किलो सामान का। तो कितना कम हुआ, 270 से घट के आया है 216। परसेंटेज डिक्रीज बोलेंगे तो क्या लिखिएगा, दोनों के दामों में अंतर, डिफरेंस इन प्राइस कितना है, 54 बता रहे थे। अच्छा, डिक्रीज करने आया तो हम लोग मोर वैल्यू को लिखेंगे, 270 को लिखिएगा नीचे, इंटू बोल दीजिएगा 100%। यही ना करेंगे आशीष, यस सर। यहाँ तक में कोई दिक्कत है ना भाई। नहीं सर, नहीं। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 27 दूना 54, बोलेंगे 20% डिक्रीज किया वैल्यू। यस सर। तो आपके पास तो क्वेश्चन में 20 नहीं था ना, क्वेश्चन में कितना था, 10% डिक्रीज। अच्छा सर, तो आधा कर देंगे तो 10 पे आ हम जाएगा। आपको बोले कि जब 20% आप डिक्रीज करके नया दाम लिख रहे हैं उसका 216 रुपया, तो क्वेश्चन में तो एक्चुअल में 10% का पूछा। तो जब 10% कम करेंगे तो अच्छा। कितना मिलेगा, तो बोलेंगे 108 रुपया। यस सर, यस सर। यहाँ तक क्लियर हुआ। हाँ सर। और जब आप 10% डिक्रीज का मतलब है कि 90% एक्चुअल रेट, तो 90% का दाम अगर 108 रुपया है, तो आप 100% का मान बताइए क्या होगा। तो 100% का मान कितना, 12 9 108, 120। 120 रुपया प्रति किलो पहले था, घटने के बाद 108 रुपया प्रति किलो हो गया। यस। क्या भाई, आशीष यस क्लियर सर। है ना। हाँ सर। ठीक है, बाकी लोग को समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, परेशान आप नहीं होइएगा। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया है एकदम परेशान नहीं होइए, लेकिन क्रॉस करिए तुरंत में, दिक्कत बनता है तुरंत पूछिए, नहीं पूछिएगा फंस जाइएगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ इस चीज को समझिए। क्वेश्चन दिया हुआ कि दाम बढ़े चाहे घटे, दाम जितना भी है ओरिजिनल प्राइस रहे तब चाहे कम हो गया तब, हम 270 रुपया खर्चा करते थे उतना ही खर्चा करेंगे, बस इस बात को समझिए। आपसे क्या बोला, ओरिजिनल प्राइस बोल रहे हैं कि इसका प्रारंभिक दाम है 100 रुपया, 100 रुपया में 1 किलो देता है, 100 रुपया में 1 किलो, समझिए इसी पर, 100 रुपया में 1 किलो देता है। हम खर्चा करेंगे 270 रुपया, तो 270 रुपया में कितना मिलेगा, 1 रुपया खर्चा करते तो 1/100 किलो, 270 रुपया खर्चा करेंगे 270 से गुना करना होगा, लिखना होगा केजी। इसको बराबर करिएगा किसके, 0 से 0 काटिए, लिखिएगा आप 27/10 का मतलब 2.7 केजी। 2 किलो 700 ग्राम मिलेगा हमको, 270 रुपया खर्च करेंगे तब। पहले 100 रुपया किलो कोई सामान था, 270 रुपया में हम कितना लेके आए, तो 2 किलो 700 ग्राम। यहाँ तक तो सबका क्लियर होगा भाई। अब आगे जरा समझिए यहाँ से। अब जब आप क्या बोल रहे हैं कि हम 10% डिक्रीज हो गया दाम, 10% रिड्यूस्ड इन प्राइस, 10% रिड्यूस्ड इन प्राइस, मूल्य में 10% का कमी आया। तो जब मूल्य में 10% का कमी आया, इसका मतलब है जो रिड्यूस्ड प्राइस हमारा है वो क्या है, वो है 90 रुपीज पर केजी के हिसाब से। दाम घट गया, 90 रुपया में देता है 1 किलो सामान, तो आप खर्चा करना चाहते हैं 270 रुपया, पहले भी खर्चा करते थे और आज भी 270 रुपया ही खर्चा करेंगे। तो पहले मिलता था 90 रुपया में 1 किलो सामान, सॉरी दाम घटने के बाद 90 रुपया में मिलता है 1 किलो, तो 270 में कितना मिलेगा, 3 किलो। 180 रुपया में मिलेगा 2 किलो, 270 में मिला गया 3 किलो। कैसे कर रहे हैं कंफ्यूज नहीं होइएगा, 1 रुपया में मिलेगा 1/90, 270 में मिलेगा 270 से गुना करिएगा, यही काट के लिखिएगा, 9 तिया 27 बराबर लिखिएगा यहाँ पर 3 किलो, बराबर लिखिएगा यहाँ पर 3 किलो। ये बात समझ में आया। यहाँ तक में पहले बताइए किसी को दिक्कत है तो।
ये बात समझ में आया? यहाँ तक जी में सर। किसी को दिक्कत है भाई? हाँ सर समझ गए। नो सर। दिक्कत है? नो सर। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। मतलब 270 रुपया में हम लोग यहाँ पर खरीदेंगे 2 किलो 700 ग्राम, 270 रुपया में हम लोग खरीदेंगे 3 किलो सामान। यहाँ तक तो ठीक है। सोचिए कि जब दाम घट गया तो हमको सामान कितना ज्यादा मिल रहा है, तो आप बोलिएगा कि 2 किलो 700 ग्राम पहले उठाते थे, अब लेते हैं 3 किलो, मतलब 300 ग्राम ज्यादा मिल गया। 300 ग्राम ज्यादा मिल गया, जबकि एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना दिया है, तो बोला कि 250 ग्राम ज्यादा मिलता है। यहाँ पर 300 ग्राम हमको आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया हुआ, 250 ग्राम केवल। ये बात समझ में आया? यहाँ पर क्या करिए ना, थोड़ा सा पलट लेते हैं अपना बात को। 100 रुपया में जो 1 केजी लिखे थे, 1 केजी को यहाँ पर हम x बोल देते हैं, ठीक है। तो 270 रुपया में क्या बोल दीजिएगा, अब जहां जहां पर 1 किए तो वहां पर x पकड़ लेते हैं, वहां पर x बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा x बटा 100 गुना 270। तो ये यहाँ पर x साथ में आपको लिखने में बन जाएगा 2.7x, और 10% डिक्रीज इन प्राइस, तो 90 रुपया में जो 1 किलो बोले, तो 1 किलो का मतलब बोल देते हैं x किलो, ठीक है। तो 1 रुपया में मिलेगा x बटा 90, 270 रुपया में क्या मिलेगा, x बटा 90 गुना 270। इसी को काटिए, जो 3 आया हुआ है 3x केजी, इसको बता दीजिए। अभी जस्ट कटने वाला है, कटेगा जुड़ जाइएगा। तो क्वांटिटी में कितने का अंतर, तो 2.7x केजी और 3x केजी, मतलब दोनों के बीच का अंतर पूछेंगे तो बोलिएगा 300 ग्राम इंटू एक्स, मतलब 300x ग्राम कह दीजिए। ये x तो साथ में रहेगा ही, तो अब ये किसके बराबर, तो 300x ग्राम किसके बराबर है, तो बोल दीजिएगा 250 ग्राम के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जाएंगे तो ये ना बोलिएगा कि 270 रुपया में मिलता है 2.7x, यहाँ पर 270 में मिलता है 3x केजी, दोनों के बीच में अंतर कितने का, तो 300 ग्राम, जो हम लोग x हटा के बात कर रहे थे,